पथ जब ज्ञान का दिया जले। ज्ञान सबके लिए, ज्ञान पर सबका अधिकार। आयुष्य पथ, आयुष्य पथ। आयुष्य पथ में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने ही हाथों में छिपे एक ऐसे रहस्य पर गहराई से बात करने वाली हूँ जिसे हमारे स्रोत जीवन रक्षक तक कह रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे शरीर में ही एक तरह का इमरजेंसी बटन हो जो मुश्किल समय में बस एक इशारे से हमें राहत दे सके। और आज हम उसी बटन को खोजने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करें एक बहुत ही प्राचीन भारतीय तकनीक अपान वायु मुद्रा की। हाँ, इसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। जी, पर इसका एक और नाम है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, मृत संजीवनी मुद्रा। मृत संजीवनी मुद्रा मतलब मृत्यु से जीवन में वापस लाने वाली। ये नाम ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हमारे स्रोतों का तो ये भी दावा है कि ये मुद्रा जैसे दिल का दौरा पड़ने जैसी गंभीर स्थिति में एक तत्काल प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड की तरह काम कर सकती है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी दावे की तह तक जाएंगे। ये मुद्रा आखिर है क्या, ये काम कैसे करती है, और दिल की सेहत के अलावा ये पाचन और तनाव जैसी जो आजकल की बड़ी समस्याएं हैं उन पर कैसे असर डालती है। बिल्कुल, चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले इसी चौंकाने वाले नाम पर आते हैं, मृत संजीवनी मुद्रा। ये एक बहुत बड़ा दावा है। स्रोत इसे इतना शक्तिशाली क्यों मानते हैं? देखिए, ये नाम इसकी आपातकालीन स्थिति में काम आने की क्षमता की वजह से ही दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी को मान लीजिए दिल का दौरा पड़ता है तो ये मुद्रा तुरंत राहत देकर धमनियों पर जो दबाव होता है उसे कम करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। अच्छा, तो इससे उस व्यक्ति को मेडिकल सहायता मिलने तक का वो जो कीमती समय है वो मिल जाता है। हमारे एक स्रोत में तो इसकी तुलना सॉर्बिट्रेट जैसी गोली से की गई है जो हार्ट के मरीजों को दी जाती है। ये दावा तो और भी बड़ा हो गया। क्या एक हाथ का इशारा वाकई एक शक्तिशाली दवा जितना असरदार हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्रोत इसे दवा का विकल्प नहीं बता रहे हैं। अच्छा, बल्कि एक शक्तिशाली फर्स्ट एड टूल बता रहे हैं। देखिए, सॉर्बिट्रेट एक रासायनिक क्रिया करती है, जबकि ये मुद्रा शरीर की अपनी ऊर्जा प्रणाली यानी प्राण पर काम करती है। इसका असर दर्द को कम करने और घबराहट को शांत करने में शायद दवा से भी तेज हो सकता है, जिससे स्थिति और बिगड़ने से रुक जाती है और मरीज को अस्पताल तक ले जाने का वक्त मिल जाता है। यानी यह शरीर के अपने ही हीलिंग मैकेनिज्म को ट्रिगर करती है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये कोई एक अकेली मुद्रा नहीं है, ये तो दो शक्तियों का संगम है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अपान वायु मुद्रा असल में दो अलग अलग मुद्राओं का एक मिला जुला रूप है और इसकी असली ताकत इसी में छिपी है। तो वो दो मुद्राएं कौन सी हैं और वो करती क्या है? पहली में वायु मुद्रा। वायु मुद्रा? हाँ, इसमें हम तर्जनी उंगली जो कि वायु तत्व का प्रतीक है उसे अंगूठे यानी अग्नि तत्व की जड़ में दबाते हैं। योग में ऐसा माना जाता है कि शरीर में ज्यादातर दर्द और बेचैनी बढ़े हुए वायु तत्व की वजह से ही होती है, तो ये मुद्रा उस अतिरिक्त वायु को शांत करती है। अच्छा, तो वायु मुद्रा से हम उस बेचैनी या दर्द पैदा करने वाले वायु तत्व को नियंत्रित कर रहे हैं। अब दूसरी मुद्रा, अपान मुद्रा, उसका क्या काम है? जैसा कि नाम से लगता है इसका संबंध अपान वायु से होगा। एकदम सही। दूसरी है अपान मुद्रा। इसमें हम मध्यमा जो आकाश तत्व है और अनामिका जो पृथ्वी तत्व है, उन उंगलियों के सिरों को अंगूठे के सिरे से जोड़ते हैं। ये मुद्रा अपान वायु को नियंत्रित करती है। अपान वायु? जी, ये शरीर की नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा है। इसका मुख्य काम शरीर से गंदगी और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना है। तो एक तरफ वायु मुद्रा दर्द कम कर रही है और दूसरी तरफ अपान मुद्रा शरीर को डिटॉक्स करके ऊर्जा के प्रभाव को सही कर रही है। वाह, दो मुद्राओं की शक्ति एक में। ये सुनने में जितना दिलचस्प है, मुझे यकीन है कि लोग इसे तुरंत करके देखना चाहेंगे। तो इसे करने का सही तरीका क्या है? क्या कोई खास बात है जिसका ध्यान रखना हो? इसे करना बहुत ही सरल है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
आप आराम से किसी भी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, जैसे सुखासन या पद्मासन। और अगर कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता तो कोई बात नहीं, कुर्सी पर कमर सीधी करके बैठ सकते हैं या फिर खड़े खड़े भी कर सकते हैं। अच्छा, और हाथों की स्थिति क्या होनी चाहिए? अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें और हथेलियां आसमान की तरफ खुली हों। अब ध्यान से उंगलियों की स्थिति बनाएं। सबसे पहले अपनी तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर, उसे मोड़कर उसके सिरे को अंगूठे की जड़ में लगाएं ठीक है। और अंगूठे से हल्का सा दबाएं। ठीक है, तर्जनी उंगली अंगूठे की जड़ में। इसके बाद बीच की 2 उंगलियां यानी मध्यमा और अनामिका, उनके सिरों को अंगूठे के सिरे से मिला दें। बस हल्का सा स्पर्श करना है, जोर बिल्कुल नहीं लगाना। और सबसे छोटी उंगली का क्या? सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा, वो सीधी रहेगी, उसका इसमें कोई सक्रिय रोल नहीं है। अच्छा। बस ये ध्यान रखना है कि ये मुद्रा दोनों हाथों से एक साथ बनानी है। फिर आंखें बंद करके गहरी धीमी सांसें लें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर या दिल की धड़कन पर ले आएं। सुनने में तो वाकई बहुत आसान लग रहा है, मतलब कोई भी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। पर मेरे मन में वही सवाल फिर से घूम रहा है कि ये काम कैसे करता है। मतलब उंगलियों की इस खास बनावट से शरीर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने लगता है या पाचन सुधर जाता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, इसके पीछे योग और आयुर्वेद का सदियों पुराना पंच तत्व का सिद्धांत है। इसके अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर भी 5 मूल तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। हाँ, ये बहुत ही आकर्षक कॉन्सेप्ट है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और कनिष्ठा जल का प्रतीक है। तो इस मुद्रा में हम इन्हीं तत्वों के साथ तो कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे हाथ हमारे शरीर का एक एनर्जी सर्किट बोर्ड है और उंगलियां उसके स्विच हैं। स्विच? हाँ, जब हम अपान वायु मुद्रा बनाते हैं तो हम कुछ स्विच बंद कर रहे हैं और कुछ चालू कर रहे हैं। तर्जनी को अंगूठे की जड़ में दबाकर हम वायु तत्व के स्विच को मतलब बंद या कम कर रहे हैं। इससे शरीर में बेचैनी, दर्द और अस्थिरता कम होती है। अच्छा, और बाकी उंगलियों को अंगूठे से जोड़कर? बाकी उंगलियों को अंगूठे यानी अग्नि से जोड़कर हम आकाश और पृथ्वी तत्वों को बढ़ा रहे हैं और संतुलित कर रहे हैं। स्रोतों के अनुसार आकाश तत्व बढ़ने से हमारे शरीर में धमनियों और कोशिकाओं को जगह मिलती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है। ओह! और पृथ्वी तत्व बढ़ने से मांसपेशियां, खासकर हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो ये एक ही समय में कई स्तरों पर काम कर रहा है। ये तो शरीर के आंतरिक सिस्टम को रिकैलिब्रेट करने जैसा हुआ। एक ही मुद्रा से आप वायु को घटा रहे हैं जिससे दर्द कम हो, और साथ ही आकाश और पृथ्वी को बढ़ा रहे हैं जिससे हृदय को ताकत और ऑक्सीजन मिले। कमाल है। और इसमें अपान वायु की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, ये नीचे की ओर बहने वाली ऊर्जा है जो शरीर की सफाई करती है। जब ये ऊर्जा असंतुलित होती है तो शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे गैस, कब्ज और भारीपन महसूस होता है। ये मुद्रा उस प्रवाह को सुचारू करती है जिससे शरीर प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स होता है। तो स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि एक ही सरल मुद्रा आधुनिक जीवन की 3 सबसे बड़ी समस्याओं पर एक साथ असर कर सकती है: हृदय रोग, खराब पाचन और तनाव। ये सिर्फ एक इशारा नहीं, बल्कि शरीर का एक रीसेट बटन है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। ये वाकई एक रीसेट बटन की तरह ही है। तो चलिए इसी रीसेट बटन के फायदों को और विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी पहलू से, हमारा हृदय। इसे हृदय मुद्रा क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा और सबसे चर्चित लाभ हृदय को तुरंत आराम देना है। ये हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत कारगर मानी जाती है। बल्कि 2020 में सुनीता एस द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी ये पाया गया कि इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से हाई बीपी के मरीजों के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर में काफी कमी आई। ओहो, तो इस पर बाकायदा रिसर्च भी हुई है। पर यह काम कैसे करता है? ब्लड प्रेशर पर इसका असर कैसे होता है? ये शरीर में बढ़े हुए वायु तत्व को कम करता है। अच्छा। माना जाता है कि अतिरिक्त वायु तत्व हमारी धमनियों की दीवारों को कठोर और संकरा बना देता है। इससे ब्लड को पंप करने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बीपी बढ़ जाता है। यह मुद्रा उस वायु को शांत करके धमनियों को लचीला बनाने में मदद करती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सामान्य हो जाता है।
और जो अचानक से घबराहट या दिल की धड़कन तेज हो जाने की समस्या होती है, जिसे पल्पिटेशंस कहते हैं, क्या उसमें भी ये काम करती है? हाँ बिल्कुल। सीने में दर्द, भारीपन या तेज धड़कन को सामान्य करने में ये बहुत सहायक है। असल में ये हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती है। यह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो हमारे शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। जी, यानी शांत और स्थिर अवस्था में। आपने रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड का जिक्र किया और ये बहुत दिलचस्प है। यहीं से हम पाचन वाली बात को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब शरीर तनाव में होता है तो सबसे पहले पाचन ही गड़बड़ाता है। एकदम सही कनेक्शन है। जब हमारा शरीर तनाव में होता है तो वो फाइट या फ्लाइट मोड में होता है। उस समय शरीर की सारी ऊर्जा मांसपेशियों और दिमाग की तरफ चली जाती है और पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है। सही बात है। इसीलिए तो तनाव में गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। जैसे ही ये मुद्रा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। ये न सिर्फ मन को शांत करता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी बेहतर काम करने का सिग्नल देता है। इसीलिए तनाव कम होते ही गैस और एसिडिटी में भी राहत मिलती है। तो ये तनाव और पाचन दोनों समस्याओं की जड़ पर एक साथ काम कर रही है। इसीलिए शायद इसे एक डिटॉक्सिफिकेशन मुद्रा भी कहा गया है, क्योंकि यह अपान वायु को नियंत्रित करके शरीर की सफाई प्रक्रिया को तेज करती है। हाँ, ये पसीने, मल और मूत्र के जरिए शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। एक और व्यावहारिक समस्या जिसका जिक्र एक स्रोत में था, वो है सीढ़ियां चढ़ते हुए या तेज चलते हुए सांस का फूलना। हाँ, ये भी वायु तत्व के असंतुलन से ही जुड़ा है। ये मुद्रा फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार करके शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाती है। इसलिए अगर किसी को ट्रैकिंग पे जाना है या ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी है, तो उससे कुछ मिनट पहले इस मुद्रा का अभ्यास करने से काफी मदद मिल सकती है। ये तो फायदों की एक बहुत लंबी लिस्ट है। अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा। अगर कोई इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहे, तो इसका अभ्यास कब और कितनी देर तक करना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा समय तो सुबह 4 से 6 बजे के बीच, यानी ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है, क्योंकि उस समय वातावरण में प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। लेकिन अगर वो संभव ना हो तो इसे दिन में किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है। खाली पेट करना बेहतर है, लेकिन जरूरी नहीं है। और कितनी देर के लिए? सामान्य स्वास्थ्य के लिए रोज 10 से 15 मिनट का अभ्यास काफी है। लेकिन अगर किसी खास समस्या जैसे हाई बीपी या पाचन की गड़बड़ी के लिए कर रहे हैं, तो इसे दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए, यानी कुल 45 मिनट तक किया जा सकता है। और जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो 2 से 5 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या कोई सावधानियां भी हैं? कोई रेड लाइन जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, उंगलियों पर बहुत ज्यादा दबाव ना डालें, बस हल्का सा स्पर्श काफी है। दूसरी, जिन लोगों की प्रकृति कफ वाली है, उन्हें इसे ज्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कभी भी किसी गंभीर बीमारी के लिए चिकित्सा सलाह का विकल्प न समझें। यह मुख्य इलाज की जगह नहीं ले सकती। हार्ट अटैक जैसी स्थिति में यह आपको अस्पताल तक पहुंचने का कीमती समय दे सकती है, लेकिन डॉक्टर का इलाज ही आपकी जान बचाएगा। और हाँ, स्रोतों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को भी इसे करने से बचना चाहिए। तो आज हमने अपान वायु मुद्रा की शक्ति को समझा। हमने अपनी चर्चा एक इमरजेंसी बटन की खोज से शुरू की थी, और हमें मिला शरीर के पूरे सिस्टम को रीसेट करने वाला एक शक्तिशाली टूल। कैसे उंगलियों का एक सरल सा इशारा हमारे शरीर की ऊर्जा को सही दिशा दे सकता है और दिल से लेकर पाचन और मन तक सब पर एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल, यह योग विज्ञान की उस गहरी समझ को दिखाता है जहां छोटे छोटे और सरल अभ्यास भी कितने बड़े स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य की कुंजी अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर, हमारे अपने हाथों में होती है। ये सोचना ही कितना आकर्षक है कि हमारे हाथ सिर्फ काम करने के औजार नहीं हैं, बल्कि वे हमारे शरीर के आंतरिक ऊर्जा सर्किट के स्विच बोर्ड हैं। आज की इस चर्चा ने तो सिर्फ एक मुद्रा का दरवाजा खोला है, पर यह हमें उस बड़े विचार की ओर ले जाती है कि हमारे शरीर और मन के बीच ऐसे कितने गहरे और अनजाने संबंध हैं जिन्हें हम समझकर अपने जीवन को कहीं बेहतर बना सकते हैं। शायद अगला कदम ये पता लगाना है कि ऐसे और कौन से सरल स्विच हैं
जिन्हें हम अपने समग्र कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।